अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर ग्राफिक्स के लेक्चर नंबर 2 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्यूटर ग्राफिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। कंप्यूटर ग्राफिक्स क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, उसके बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया था। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं सुना तो पहले वो लेक्चर सुन ले ताकि आपको ये वाला लेक्चर आसानी के साथ समझ आ सके। तो आज के लेक्चर में हम हिस्ट्री देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं लर्निंग ऑफ गोल्स ऑफ टुडे, यानी आज के लेक्चर में हम क्या कौन से टॉपिक इस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। उसके बाद एरियाज ऑफ एप्लीकेशन, यानी हिस्ट्री कंप्यूटर ग्राफिक्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। तो सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में देखते हैं जी। द टर्म कंप्यूटर ग्राफिक्स वाज इज contained in the 1960 by the William Fetter to describe the new design method that he was developing at Boeing। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है ना 1960 में विलियम फिटर ने इसको बयान किया था कि हम किस तरीके से यानी उसको डेवलप कर सकते हैं। तो ही क्रिएट अ सीरीज ऑफ वाइडली रिप्रोडक्शन इमेज। इसने वाइडली यानी लगातार जो है ना बहुत ज़्यादा से एक इमेज की सीरीज बनाई जिसमें हम 2D 3D मॉडल वगैरह डेवलप किए ह्यूमन बॉडी के, यानी एक ह्यूमन बॉडी उसको 3D मॉडल के जरिए किस तरीके से देखा जा सकता है। जैसे कि तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है कि हम ये जो डायग्राम है हम इसको मुख्तलिफ वेस के ज़रिए देख सकते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ाकार के ज़रिए इसको देख व्यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा देखा जाए तो सबसे पहले जो कंप्यूटर ग्राफिक्स में देखा जाए तो हमारे पास एक ये चीज़ क्रिएट हुई थी। वेलन ने अर्ली ग्राफिक्स यूज वेक्टरस्कोप। सबसे पहले वेक्टरस्कोप बनाई गई कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर जो 1951 में क्रिएट की थी। उसके बाद हमारे पास ऑटो कैड के ज़रिए हमने एक नक्शा बनाया था जिसे कैड सिस्टम कहा जाता है, और वो कब बनाया था 1959 में, जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर ग्राफिक्स में कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट किस्म के जो नक्शे वगैरह हैं वो बना सकते हैं। उसके बाद हमने गेम वगैरह इसमें इंट्रोड्यूस करवाई। स्पेस वेयर में फर्स्ट कंप्यूटर ग्राफिक्स गेम जिसे 1961 में इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद हमारे पास इस तरह की यानी जो टेक्सचर मैप जो है इमेज है वो बनाई गई जिसमें 1974 में हमने ये वाला फंक्शन जो है ना शुरू किया था। आगे देखा जाए तो हमारे पास फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन रेस जो टैग इमेज है वो 1984 में क्रिएट की, और उसके बाद ये जो फर्स्ट रेस टैग इमेज है वाइट ने ये 1980 में इंट्रोड्यूस करवाई गई। अब हम आज के देखते हैं कि भी यानी ग्राफिक्स जो एप्लीकेशन है जो हमारा मेन टॉपिक है। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। सबसे पहले तो है जी यानी कैड में जिसे कंप्यूटर एड डिज़ाइनिंग कहा जाता है। उसके बाद प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स है। उसके बाद हमारे पास आर्ट एंड डिज़ाइन। इसके अलावा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। उसके बाद साइंटिफिक विजुअलाइजेशन एंड एनालिसिस। उसके बाद हमारे पास इमेज प्रोसेसिंग, इंटरटेनमेंट जिसमें मूवीज़ इंडस्ट्री आता है, और इसके अलावा गेमिंग इंडस्ट्री आता है। उसके बाद मेडिकल फील्ड में भी हम कंप्यूटर ग्राफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा GUI में इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कंप्यूटर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी कहा जाता है। उसके बाद हिस्ट्री एंड कल्चर हेरिटेज, और उसके बाद सिमुलेशन में हम कंप्यूटर ग्राफिक्स का एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं। अब इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो कैड कैड जिस तरह मैंने कहा कंप्यूटर एड डिज़ाइनिंग। कंप्यूटर एड डिज़ाइनिंग में हम ये देखते हैं कि मेजर यूज़ ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स इज डिज़ाइन प्रोसेस, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन वगैरह बनाने हो हर पार्ट्स का जो इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर सिस्टम के ज़रिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो नक्शे वगैरह जो स्ट्रक्चर है वो बना सकते हैं, जिसमें हम किसी भी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ऑटोमोबाइल्स का बना सकते हैं। इसके अलावा एयरक्राफ्ट का नक्शा वगैरह जो बनाना हो तो उसके लिए हम कैड का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरीके से ये गाड़ी का नक्शा है, इसके अलावा देखा जाए तो हमारे पास ये एयरक्राफ्ट है। इसके अलावा ये हमारे पास जो डिज़ाइन है इनके अगर हमने डिज़ाइन बनाने हो तो हम हाथ के ज़रिए नहीं बना सकते, उसके लिए हमें कंप्यूटर ग्राफिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके अलावा प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स है। यूज़ द समराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल मैथमेटिक एंड साइंटिफिक एंड इकोनॉमिक्स डाटा, यानी अगर हमने अपना जो डाटा है जिसमें मैथमेटिकली या फाइनेंशियल या साइंटिफिक या इकोनॉमिकल जो डाटा है उसको समराइज़ करना हो तो उसके लिए भी हम कंप्यूटर ग्राफिक्स का इस्तेमाल
करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर बार चार्ट्स के ज़रिए या लाइन ग्राफ्स के ज़रिए या पाई चार्ट के ज़रिए हम उसको एक्सप्लेन किया जाता है, जिस तरीके से आपको यहाँ पर ग्राफ्स के ज़रिए वो दिखाया भी गया है। और इस तरह भी हम अपना जो डाटा वगैरह है उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये तमाम फंक्शन जो है वो कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर ही होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है आर्ट एंड डिज़ाइन है। तो आर्टिस्ट यूज स्पेशल पर्पस, आर्टिस्ट जो है वो स्पेशल पर्पस हार्डवेयर एंड प्रोग्राम्स दैट प्रोवाइड फैसिलिटी टू डिज़ाइन ऑब्जेक्ट शेप्स एंड स्पेसिफिकेशन ऑब्जेक्ट मोशन। मुख्तलिफ़ किस्म की मोशंस वगैरह, मुख्तलिफ़ किस्म की जो शेप्स वगैरह होती हैं ऑब्जेक्ट्स की, वो हम बना सकते हैं कंप्यूटर डिज़ाइनिंग के ज़रिए। और उसमें हम मिसाल के तौर पर पिक्सल पेंट या सुपर पेंट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह आपको यहाँ पर डायग्राम वगैरह ये जो नज़र आ रही है, ये एक आर्ट है जो हम कंप्यूटर ग्राफिक्स के ज़रिए बनाए। इसके अलावा ये एक लड़की की जो पिक्चर है, और इसके अलावा जो हमारे पास ये जो डायग्राम है, ये सारी जो डायग्राम है आपको कंप्यूटर ग्राफिक्स के ज़रिए ही बनी हुई नज़र आएंगी। इसके अलावा एजुकेशन और ट्रेनिंग, अगर हमने किसी को एजुकेशन देनी हो या ट्रेनिंग देनी हो ताकि वो उसको आसानी के साथ सीख सके, तो उसके लिए भी हम कंप्यूटर ग्राफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर जनरेट मॉडल टू फिजिकल, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक सिस्टम आर ऑफन यूज टू दी एज अ एजुकेशनल एज। तो वेरियस काइंड ऑफ सिमुलेटर प्रोग्राम कैन बी यूज टू प्रोवाइड दी ट्रेनिंग। मिसाल के तौर पर ऑटोमोबाइल ड्राइविंग सिमुलेटर अगर यूज़ करना हो तो ट्रेनिंग देनी हो, तो उसके लिए भी हम कंप्यूटर ग्राफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि कंप्यूटर पर पहले हम बताते हैं कि किस तरह गाड़ी को चलाना है, उसको कंट्रोल करना है, उसके गियर वगैरह को सेट करना है। इमेज प्रोसेसिंग, तो कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है ना, सबसे पहले तो पिक्चर को क्रिएट करता है, उसके बाद इमेज की प्रोसेसिंग होती है, उस पर मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्निक्स वगैरह इस्तेमाल करते हुए। तो इसमें हम इम्प्रूव क्वालिटी पिक्चर, यानी पिक्चर की जो क्वालिटी है उसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया जाता है मशीन प्रिपरेशन और विजुअलाइजेशन इंफॉर्मेशन। तो मिसाल के तौर पर जिस तरह 2D के ज़रिए हम मुख्तलिफ़ किस्म की डिटेक्शन, ट्रांसफॉर्म और इन्हांसमेंट वगैरह करके जो है इमेज को प्रोसेस करते हैं, और उसका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो इंटरटेनमेंट है। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स मेथड इज़ नाउ कॉमनली यूज, आजकल जो है बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट में कंप्यूटर ग्राफिक्स का इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म की पिक्चर्स वगैरह बनाई जाती हैं, म्यूज़िक वीडियोस बनाई जाती हैं, गेम्स वगैरह बनाई जाती हैं, टेलीविज़न शोज़ वगैरह जो है वो सारे के सारे कंप्यूटर ग्राफिक्स के ज़रिए ही कंट्रोल हो रहे हैं। समटाइम ग्राफिक्स पिक्चर आर डिस्प्ले बाय themselves एंड समटाइम combined विद द एक्टर्स एंड लाइव सेंस। तो इसमें जिस तरह आपको यहाँ पर दिखाया गया है हमारे पास, तो ये डायग्राम्स होगी, नेक्स्ट ये जो मूवीज़ वगैरह होगी और या गेम्स वगैरह होगी, ये सारी जो हैं वो हम कंप्यूटर ग्राफिक्स के ज़रिए ही कंट्रोल कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास मेडिसिन एंड विजुअल सर्जरी, यानी मेडिसिन में भी कंप्यूटर ग्राफिक्स का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर ग्राफिक्स कैन आल्सो बी यूज टू रिप्रेजेंट द वेरियस इंटरनल पार्ट, यानी कि ह्यूमन बॉडी के जो अंदर वाले पार्ट्स होते हैं उसको अगर चेक करना हो तो उसमें भी हम कंप्यूटर ग्राफिक्स का काफ़ी ज़्यादा इंक्लूड किया जाता है। जिस तरीके से इस डायग्राम में आपको देखा गया है, या इसका अगर स्ट्रक्चर अगर हमने समझना हो, ये जो हमारी ह्यूमन बॉडी है इसका अगर स्ट्रक्चर अगर हमने अंदरूनी तौर पर देखना हो तो कंप्यूटर ग्राफिक्स के ज़रिए ही हम उसको देख सकते हैं। आगे आगे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, इंटरफेस सॉफ्टवेयर टू कम्युनिकेट विद द यूज़र विद द हेल्प ऑफ सम इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए और GUI के ज़रिए कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, ताकि जो चीज़ें हैं जो आसानी के साथ समझ आ सके। जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के विंडोज़ होते हैं, मेन्यूज़ होते हैं, जो आइकॉन्स वगैरह होते हैं, ताकि वो बड़ी स्पीड के साथ उससे हम प्रोसेसिंग कर सके। जिस तरह आपको डायग्राम में ये चीज़ें नज़र भी आ रही हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक की समझ ना आई हो तो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर या जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।